मामला किया जाता? नमस्कार जी, मामला ये है जी, हरियाणा सरकार ने 2010 से लेके और 2020 तक लगातार 10 साल की पक्की सर्विस करने के बाद भी हमारे जो 1983 पीटीआई थे 2010 बैच के, उनको घर बैठा दिया है। और ये बहुत ही एक निंदनीय बात है। मतलब इससे शर्म की बात है इस सरकार के लिए क्या हो सकती है। मतलब सरकार ने जो वायदे तो किए थे भी हम 75% बेरोज़गारों को, हरियाणा के बेरोज़गारों को रोज़गार देंगे, और जो साथी लगातार अपनी डिग्री डिप्लोमा लेके, और ये भर्ती भी 2006 में हुई थी। 4 साल लंबी प्रक्रिया के बाद इन साथियों ने इस भर्ती में शामिल हुए थे। सरकार ने घर बैठा दिया। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी भी सरकार ने अवहेलना की है। उसमें ये साफ कहा गया था भी ये सरकार जब भी ये कोरोना महामारी इसके ख़त्म होने के बाद 5 महीने बाद इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगी। लेकिन इस सरकार ने एक तानाशाही तरीके से, जो इनका एक तानाशाही रवैया वो सिर्फ हमारे पीटीआई साथियों के लिए नहीं है। हमारे मोदी साहब ने जहाँ जितने भी बीजेपी के जो प्रवक्ता थे उनका जो नारा तो ये था भी आपने साबुन से, सैनिटाइजर से हाथ धोने हैं। लेकिन बहुत ही दुख की बात है, हमें अपनी परमानेंट नौकरी से हाथ धोना पड़ गया और 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनके भी रोजगार छीन लिए गए हैं। तो आज हम पूरे फतेहाबाद ज़िले के जो कर्मचारी हैं आज बस स्टैंड पे इकट्ठा होकर शहर में प्रदर्शन करके सरकार की पोल खोल के और यह जनता में पर्चे बांटेंगे हम, और भी हमें क्यों हटाया गया है। हम इस सरकार की यहाँ ब्लॉक लेवल पे, उसके बाद हर गांव में जाके पोल खोलेंगे। हमारा इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में कोई दोष नहीं है, और पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं ये नहीं लिखा गया भी इसमें पीटीआई फाल्टी है। सिर्फ ये कहा गया है भी जो क्राइटेरिया वो सही नहीं है। तो ये क्राइटेरिया बनाने वाली भी ये सरकार है। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, और जो भर्ती एजेंसी थी सारी की सारी जो गलती है वो उसकी है। तो हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। तो हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग करते हैं हरियाणा सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी अति शीघ्र हमारी जो सर्विस है उसको बहाल किया जाए। अन्यथा हम हर गांव में जाके, हर शहर में जाके, और जैसा भी होगा चाहे उसके हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, जेल भरो आंदोलन करने पड़े, हम किसी भी तरीके से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हम अपने रोजगार को खोने नहीं देंगे, ये हम बिल्कुल खुले चैलेंज से कहते हैं। नाम है जी देवीलाल, ब्लॉक प्रधान सर्व कर्मचारी संघ रतिया जी। किया जा रहा है, मुख्य कारण क्या रहा है? मुख्य कारण ये है सर, हमारा 1983 पीटीआईयों को बिना कसूर से निकाला गया है। किसी भी कैंडिडेट की किसी भी तरह की कोई खामी नहीं निकली है सर। मांग क्या है? मांग हमारी है 1983 पीटीआईयों को बहाल किया जाए और उसी मान और सम्मान के साथ हमको वापस स्कूल विद्यालय के अंदर ज्वाइन करवाया जाए। मांग पूरी नहीं होती कि आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति अगर सरकार नहीं मानती तो आगे की रणनीति हमारी और ज़्यादा उग्र प्रदर्शन की होगी, और गोली खाने के लिए भी हम तैयार हैं, मरने और मिटने के लिए तैयार रहेंगे। खुले रहो, बस खुले रुक के चलो, इकट्ठे हो गए ना तो प्रोग्राम खुले रहो लाइन में बस। खुले रुक के खुला बीच में गैप रखो। अब भाई देवीलाल जी आगे की कमान संभालेंगे। हाँ जी साथियों बहनों, जैसे कि मैंने पहले अपील की है, थोड़े से खुले हो जाओ। जब हम बाजार में चलेंगे, चलो वो लाइन बनेंगे, जैसी व्यवस्था रहेगी। तो पहले 5-4 नारे
और इसको हम विधिवत रूप से शुरू करते हैं। आज के इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है जिन साथियों के पास बच्चे हैं वो अपनी ड्यूटी संभाल लें। हाँ जी सर, आराम से करो। गठबंधन मुर्दाबाद, जेजेपी बीजेपी गठबंधन मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद, 1983 परिवारों की रोजी रोटी छीनने वाली सरकार मुर्दाबाद, 1983 परिवारों की रोजी रोटी छीनने वाली 1983 परिवारों का चूल्हा बंद करने वाली सरकार मुर्दाबाद, राजनीति की आड़ में पीटीआई का रोजगार छीनने वाली सरकार मुर्दाबाद, राजनीतिक द्वेष में पीटीआई का रोजगार छीनने वाली सरकार मुर्दाबाद, नारे लप्पे नहीं चलेंगे, नारे लप्पे नहीं चलेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, खट्टर नहीं, हिंदुस्तान, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। किया जा रहा है, मुख्य कारण क्या रहा है? मुख्य कारण ये है सर, हमारे 1983 पीटीआईयों को बिना कसूर से निकाला गया है। किसी भी कैंडिडेट की किसी भी तरह की कोई खामी नहीं निकली है सर। मांग क्या है जी आपकी? मांग हमारी है 1983 पीटीआईयों को बहाल किया जाए और उसी मान और सम्मान के साथ हमको वापस स्कूल विद्यालय के अंदर ज्वाइन करवाया जाए। मांग पूरी नहीं होती कि आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति अगर सरकार नहीं मानती तो आगे की रणनीति हमारी और ज़्यादा उग्र प्रदर्शन की होगी और गोली खाने के लिए भी हम तैयार हैं, मरने और मिटने के लिए तैयार रहेंगे।